से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम अब क्लास स्टार्ट करेंगे। हम लोग का जो अभी क्लास चल रहा हुआ आपको टीजीटी का क्लास चल रहा है। किसकी क्लास चल रहा है? टीजीटी पीजीटी की हम लोग क्लास का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार की परेशानी हो सब्जेक्ट संबंधित तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। आज का जो स्टडी है वह बिजनेस स्टडी। आज का जो टॉपिक है वह बिजनेस स्टडी के इंटरनल ट्रेड को हम लोग पढ़ रहे हैं। इंटरनल ट्रेड के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, यानी आंतरिक व्यापार को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। किसकी अध्ययन कर रहे हैं? आंतरिक व्यापार को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपको सिलेबस में दिया हुआ है देशी व्यापार यानी आंतरिक व्यापार, देशी व्यापार। सिलेबस में देखेंगे आपको लिखा हुआ है देशी व्यापार। पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था होलसेलर, रिटेलर किसे कहते हैं, और इसकी होलसेलर जो सर्विसेज देते हैं मैन्युफैक्चर की, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज जो अध्ययन करेंगे वह रिटेलर को क्या क्या सुविधाएं देंगे होलसेलर, वो अध्ययन करेंगे। और साथ में अब रिटेलर जो है होलसेलर एवं मैन्युफैक्चर को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करेंगे, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को ख़त्म होने के बाद हम लोग सुपरमार्केट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग का जो टॉपिक आएगा, सुपरमार्केट से एक क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत कम रहेगी। लेकिन जीएसटी से एक क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे ही इसे ख़त्म करेंगे फिर हम लोग जीएसटी पे चलेंगे। तो जीएसटी पे ध्यान से इसे अध्ययन कीजिएगा, इससे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको आएंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सर्विस टू रिटेलर। क्या? सर्विस टू रिटेलर, फुटकर विक्रेताओं की सेवाएं। जो मैन्युफैक्चरर की जो सेवाएं प्रदान की थी, और सेवाएं कौन प्रदान की थी? वह थे होलसेलर। और यहीं आज होलसेलर और रिटेलर की सर्विस प्रदान करेंगे। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। होलसेलर जो सर्विस किसे देना है? रिटेलर, यानी कौन कौन सी सर्विसेज देता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला तो है रिस्क शेयरिंग। क्या है? रिस्क शेयरिंग यानी जोखिमों में भागीदारी की सेवाएं प्रदान करते हैं। सेकंड है मार्केटिंग सपोर्ट, विपणन में सहायक। एबिलिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं की उपलब्ध कराना। और इसके बाद आपका ग्रांट ऑफ क्रेडिट, साख प्रदत्त करवाना। क्या? साख प्रदत्त कराना यानी उधार चीज़ों को जो उपलब्ध कराते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान। इन सारी सेवाओं को जो है वह प्रोवाइड करते हैं होलसेलर। क्या? कौन प्रोवाइड करते हैं? होलसेलर आपको जो है वह प्रोवाइड करते हैं। कौन करते हैं? होलसेलर आपको प्रोवाइड करते हैं इन सारी सुविधाओं को। ध्यान दीजिएगा, इन सारी जो सुविधाएं हैं, रिस्क शेयरिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, एबिलिटी ऑफ गुड, ग्रांट ऑफ क्रेडिट एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये होलसेलर प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, वह रिटेलर को प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी चीज़ों को देखते हैं कि रिस्क शेयरिंग किस तरह से करते हैं। होलसेलर परचेज इन बुल्क एंड सेल इन द रिलेटिव स्मॉल क्वांटिटी टू रिटेलर। होलसेलर परचेज करते हैं बड़ी मात्रा में वस्तुओं को ये होलसेलर परचेज किया, और इस परचेज किए गए होलसेलर यानी ये होलसेलर की शॉप है, और यहाँ पे छोटी सी रिटेलर हैं, इनके पास कुछ छोटी छोटी वस्तुएं रहती है, तो वो स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को प्रोवाइड कराते हैं। और ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रोवाइड कराते हैं। बीइंग द एबल टू परचेज मर्चेंडाइज इन द स्मॉल क्वांटिटी, रिटेल आर इन द position to avoid risk storage, privilege, obsolescence, reduction in price and demand fluctuations in respect of the large quantity of goods they would have the purchase case of services wholesaler are not available। आपको कही गई है कि रिस्क शेयर किस तरह से करते हैं। जैसे ये होलसेलर की शॉप है। क्या? होलसेलर की शॉप है, और ये रिटेलर की शॉप है। होलसेलर भंडारण करते थे, सारी चीज़ों को ये स्टॉक के रूप में अपने पास होलसेलर रखते हैं, और ये होलसेलर
रिटेलर को छोटी छोटी मात्राओं में 1 यूनिट 2 यूनिट की मात्राओं में रिटेलर को प्रोवाइड करते हैं। तो इससे जो है रिस्क शेयरिंग किस तरह से हुआ जो देखेंगे हम लोग। आप देखिए स्मॉल क्वांटिटी में वस्तुओं को परचेज करते हैं, एवॉइड करते हैं रिस्क ऑफ स्टोरेज का। जो स्टॉक का स्टोरेज है इसे एवॉइड करते हैं, यानी रिटेलर स्टॉक में वस्तुओं को ना के बराबर रखते हैं। तो ये रिस्क जो है वह बियर करते हैं, शेयरिंग करते हैं, वहन करते हैं। आपको जो स्मॉल क्वांटिटी में ये रिस्क बेयर करते हैं वो देखते हैं। जैसा स्टॉक है वह ना के बराबर रखते हैं, यानी 2 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट। तो ये समथिंग जो कम स्टॉक के रूप में रखे तो वह रिस्क शेयर के रूप में काम करते हैं। और ये प्रोडक्शन जो होलसेलर है वह बड़ी मात्रा में रखते हैं तो वे रिस्क बियर करते हैं, यानी वहन करते हैं यही। और ये जो है रिटेलर के साथ शेयरिंग करते हैं। जैसे ही स्टॉक की बात आए तो स्टॉक ना के बराबर रखते हैं ऐसे रिटेलर, लेकिन कुछ तो क्वांटिटी लाते होंगे 10 पीस 5 पीस। तो ये एक स्टॉक के रूप में, जैसे 2 दिन के बाद ये सारी वस्तुएं सेल कर पाएंगे, 3 दिन के बाद कर पाएंगे। तो जो 3 दिन ये वस्तुओं का अपने पास रखे तो इस दौरान अगर किसी प्रकार की घटनाएं घटती है तो वह जो रिस्क उससे उत्पन्न होगा उसका शेयरिंग करते हैं होलसेलर। यदि ये वस्तु 3 यूनिट था और ये होलसेलर के पास आता तो ये रिस्क होता तो वहन करते होलसेलर, और वहीं अब ये रिटेलर के पास है तो ये 3 यूनिट का वहन करेंगे। तो इस तरह से ये रिस्क शेयरिंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। चीज़ समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप कमेंट करें, लेकिन वैसा तो कुछ है नहीं, नॉर्मल चीज़ है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप रिस्क शेयरिंग के बाद जो आपकी सर्विसेज है वो आप मार्केटिंग सपोर्ट की सर्विसेज देते हैं। क्या देते हैं? मार्केटिंग सपोर्ट के आपको सर्विसेज देते हैं होलसेलर टू रिटेलर को। द होलसेलर परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द रिटेलर। दे अंडरटेक एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेल promotional activity include customer to purchase goods. Retailers benefit as it help them increase the demand of various new product। देखेंगे कि किस तरह से मार्केटिंग में ये सपोर्ट करते हैं। आप मार्केटिंग सपोर्ट को हम लोग देखेंगे, जैसे कोई भी वस्तु, ये आपके हैं होलसेलर जी हैं, ये मुस्कुराए हुए होलसेलर जी हैं, क्या है? विक्रेता, थोक विक्रेता, ये रिटेलर आपके हैं। इनके पास कोई वस्तु जाती है और ये होलसेलर के किसी वस्तुओं को एडवर्टाइज करते हैं, जैसे पोस्टर इन्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो ये पोस्टर जो अपने ये दुकान में लगाते हैं रिटेलर, ये रिटेलर हैं और ये होलसेलर हैं। तो ये जो पोस्टर लगाएंगे वो इनकी मार्केटिंग में सपोर्ट करती है। और कोई भी वस्तु है उस पर कुछ फ्री चीज़ें रहती है, कूपन रहते हैं, कूपन रहेंगे। तो इन सभी चीज़ें के माध्यम से रिटेलर मार्केटिंग सपोर्ट करते हैं। वस्तुओं को डिमांड इससे अधिक आती है, ये रिटेलर वस्तु को ज़्यादा प्रीफरेंस करते हैं सेल करने के लिए, क्योंकि अगर 3 क्वांटिटी पे 1 कूपन है और ये 1 वस्तु बेचे तो इन्हें कूपन देना नहीं पड़ेगा। एक कस्टमर को 1 कूपन, 1 प्रोडक्ट दिए, सेकंड को दूसरा दिया और थर्ड को तीसरा प्रोडक्ट दिए, तो इनसे ये कूपन इनके पास रह जाएगी और इससे ये अर्निंग कर पाएंगे। तो ये मार्केटिंग सपोर्ट में मदद करते हैं और न्यू प्रोडक्ट को इस माध्यम से भी वह बेच पाते हैं होलसेलर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, गुड की उपलब्धता। होलसेलर जो सर्विसेज देते हैं मेक द प्रोडक्ट ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चर रेडली अवेलेबल टू द रिटेलर। ये वस्तुओं को अपने पास जो स्टॉक में रखते हैं और ये नियमित रूप से, जैसे डेली जो रिटेलर होंगे आपको देखेंगे कि वो डेली रूप में गुड्स को परचेज करने जाते हैं होलसेलर के पास। क्या करने जाते हैं? होलसेलर के पास परचेज करने जाते हैं। तो ये जो वस्तुओं का अवेलेबिलिटी इनके पास उपलब्ध रहते हैं।
इसके बाद ये समझ गए हो कि एबिलिटी ऑफ गुड्स किस तरह से जो सर्विसेज हैं इनके पास जो स्टॉक में रखते हैं वो सर्विसेज के रूप में एबिलिटी ऑफ गुड होते हैं। ये डेली इनसे माल खरीदते हैं अपनी सेलिंग के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ग्रांट ऑफ क्रेडिट। होलसेलर जनरली एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू द रेगुलर कस्टमर। जो भी कस्टमर कंटिन्यू बेसिस पे हैं, जैसे ये आपके महोदय जी हैं, होलसेलर क्या है, होलसेलर, और ये रिटेलर है। जैसे मैंने बताया कि ये डेली बेसिस पे एक दिन आगा करके या डेली के हिसाब से इनके पास से गुड्स खरीदने जाते हैं। तो ये गुड्स खरीदते हैं तो इनके बीच का संबंध जो है वह बहुत अच्छा बन जाता है डेली परिचय होने के कारण, और ये डेली नियमित रहने के कारण इन्हें जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराते हैं क्रेडिट के रूप में। क्योंकि इन्हें डेली खरीदना होता है तो इनके प्रति जो सहानुभूति कहिए या व्यापार को आगे बढ़ाने की जो इच्छा होती है वो क्रेडिट प्रदान कराते हैं, क्रेडिट देते हैं ये रिटेलर को। तो होलसेलर प्रोवाइड कराते हैं आप रिटेलर को। दिस इनेबल द रिटेलर टू मैनेज देयर बिजनेस विथ रिलेबिलिटी या स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो रिटेलर मैनेज करते हैं बिजनेस को विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के रूप में, ये स्मॉल अमाउंट के साथ वर्किंग कैपिटल के साथ अपने व्यापार को ये आगे बढ़ाते हैं और ग्रांट करते हैं क्रेडिट। कौन? होलसेलर क्रेडिट उपलब्ध कराते हैं, यानी उधार कहिए, उधार में जो वस्तुएं प्रोवाइड कराते हैं होलसेलर, उसे ही हम लोग ये ग्रांट ऑफ क्रेडिट हो गया, यानी उधार की निश्चितता कहिए, यानी एक सियोरिटी है कि आप उधार वस्तुएं ले जा सकते हैं, आपके पास प्रोडक्ट खरीदना हो और अमाउंट ना हो तो। चलिए ग्रांट ऑफ क्रेडिट समझ गए हो। इसके बाद स्पेशलाइजेशन नॉलेज, आपको रिटेलर को जो सर्विसेज देते हैं वह स्पेशलाइजेशन नॉलेज। जैसे बहुत से गुड्स हैं होलसेलर के पास, होलसेलर के पास बहुत से गुड्स हैं होलसेलर के पास, और ये आपको रिटेलर हैं, इनके समथिंग चीज़ें यानी कुछ चीज़ें की जानकारी होती है। तो द होलसेलर स्पेशलाइजन इन वन लाइन प्रोडक्ट नो द पल्स ऑफ द मार्केट। जो होलसेलर हैं इनके पास जो सुविधाएं रहती है वस्तुएं अधिक रहने की, उससे इनमें जो स्पेशलाइजेशन नॉलेज होती है, वस्तु के प्रति जानकारी होती है, क्योंकि रिटेलर इनके पास बहुत से मात्रा में जाते हैं, बहुत से मात्रा में, तो इन्हें ये होलसेलर उन्हें पता रहता है कि कौन सी वस्तुएं ठीक है। जैसे इनकी जो फीडबैक मिलती है उससे दे पास ऑन द बेनिफिट देयर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑन द रिटेलर। जो इनके पास जो नॉलेज गेन हुआ, जैसे बहुत से रिटेलर हैं और ये कुछ प्रोडक्ट ले गए हैं, तो इनकी जो फीडबैक मिलेगी कि ये वस्तु ठीक है या नहीं है, तो इसके अनुरूप ये अन्य सेलर को अपनी जो नॉलेज प्राप्त किए हैं उसे वो शेयर करते हैं। यही है आपका स्पेशलाइजेशन नॉलेज। इससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं नॉलेज हम लोग को रहना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में आपको है तो पूछ देगा तो फिर वो भी परेशानी हो जाएगा एक नज़र से। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि किसी चीज़ को छोड़े नहीं, जो भी टॉपिक है उसका थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ लेंगे, लेकिन सियोरिटी के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। एक नज़र में रहेगा तो एग्ज़ाम में आपको आएगी तो आप आसानी से बना पाएंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह रिटेलर ट्रेड के बारे में पढ़े थे। रिटेलर ट्रेड हम लोग ऐसे अध्ययन इसकी डिफिनेशन को किए हैं, जो ट्रेड है वह होलसेलर के यहाँ से छोटी मात्रा में वस्तुओं को क्रय एवं विक्रय के उद्देश्य से खरीद के लाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिटेलर। रिटेलर नॉर्मली बाई गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर। होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं। ये स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे करेंगे, स्मॉल एवं लार्ज या स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम द सेलर्स एंड सेलर्स देन द स्मॉल क्वांटिटी। चलिए यहाँ पे आपको आगे लिखा हुआ था स्मॉल क्वांटिटी, तो अल्टीमेट कंज्यूमर करेंगे। द रिटेलर्स रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेज। रिटेलर क्या करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं फाइनल स्टेज के रूप में।
इन द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द हैंड ऑफ द मैन्युफैक्चर होलसेलर टू द फाइनल कंज्यूमर और यूजर। यानी रिटेलर क्या है, एक रिटेलर आपके पास है, वो रिटेलर क्या कहते हैं, वो आपको होलसेलर से गुड्स को खरीदते हैं और ये कंज्यूमर के यहाँ सेल करते हैं। और ये जो कंज्यूमर को सेल के वो फाइनल स्टेज होता है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है वस्तुओं को, कंज्यूमर इस वस्तुओं को उपभोग करते हैं। ये फाइनल स्टेज में वितरण करते हैं, फाइनल स्टेज तक वस्तुओं को पहुंचाने में रिटेलर सहायता प्रदान करते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेंगे रिटेलर के बारे में। रिटेलर की जो सर्विसेज है वो हम लोग देखेंगे। ये तो रिटेलर ट्रेड से संबंधित चीज़ें हो गई कि ये होलसेलर से वस्तु खरीदे और कंज्यूमर के पास पहुंचाए, और जो कंज्यूमर के पास पहुंचा वो फाइनल स्टेज में वस्तुएं रहती है। इसके बाद सर्विसेज ऑफ रिटेलर देख लेंगे। रिटेलर सर्व एज द इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन आपको प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो रिटेलर है, रिटेलर के बारे में अब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पहले हम लोग इससे पहले होलसेलर की सुविधाएं देख रहे थे, अब हम लोग जो देखेंगे वह रिटेलर की सुविधाएं देखेंगे। इसमें आप पाएंगे कि रिटेलर क्या क्या मैन्युफैक्चरर एवं होलसेलर को सुविधाएं देते हैं, क्योंकि रिटेलर मैन्युफैक्चर को भी सुविधाएं देते हैं और होलसेलर को तो डायरेक्ट रूप में देते ही हैं, क्योंकि इससे कंसल्ट में रहते हैं। चलिए सबसे पहले सर्विस टू कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को जो सर्विस देंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। रेगुलर एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, रेगुलर एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट नियमित रूप से कंज्यूमर को वस्तुएं प्राप्त कराते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आप नित्य प्रतिदिन रिटेलर के पास से सामान लाते हैं और वो आपको नियमित रूप से प्रोवाइड कराते हैं वस्तुओं को। और उसके बाद नेक्स्ट जो सर्विस है कंज्यूमर के प्रति वह न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, न्यू प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं कंज्यूमर को। जैसे ये आपके कंज्यूमर है, देखिए चलिए चित्र के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए कि आप एक कंज्यूमर हैं और ये आप कंज्यूमर हैं और ये आपके रिटेलर हैं। क्या हैं? रिटेलर है। और ये रिटेलर नए वस्तु जब इनके पास आती है, नए वस्तु आती है तो ये इन्हें जानकारी देते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि सर ये वस्तु आप ले जाइए। जैसे एक शॉप आया, हीमा शॉप आया और हीमा शॉप की ये विशेषता बताएंगे, इन्हें कन्विंस करेंगे कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है, आप इसे लगाएंगे तो एक सप्ताह में आप गोरे हो जाएंगे, ब्लैक से आप गोरे हो जाएंगे। इस तरह से प्रलोभन देके ये वस्तुओं को सेल करते हैं, यानी न्यू प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये इन्फॉर्मेशन इन्हें समझ में आता है कस्टमर को, तो ये उसे परचेज कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें कन्विंसिंग इन बाई। कन्विंसिंग इन बाई में अगर ये इन्फॉर्मेशन दिए और इन्हें जो कंज्यूमर हैं उसे वस्तुओं की समझ आ गई तो वो उस वस्तु को खरीद पाते हैं और वो टेस्ट करते हैं। जैसे खरीद लेते हैं, ये रिटेलर के साथ उनका संबंध अच्छा रहता है तो उनकी बात मानने के लिए वो उस वस्तु को तो फर्स्ट टाइम के लिए खरीद लेते हैं। अगर ये वस्तु सही निकली, जो ये वस्तु आपकी है वो सही निकली, उनके जो कस्टमर की उम्मीदों पे खड़ा उतरता है, यानी परफेक्ट वस्तु निकालते हैं, तो ये उस वस्तु को फिर नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक अपने से परचेज करने लगते हैं और इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो आपके रिटेलर हैं वो एक इन्फॉर्मेटर के रूप में काम भी करते हैं, कन्विंस भी करते हैं अपनी सेल को करने के लिए। और यह जो सर्विसेज कस्टमर को वो प्रोवाइड कराते हैं। वाइड सिलेक्शन, ये वाइड सिलेक्शन क्या है जो देखेंगे हम लोग। वाइड सिलेक्शन का मतलब हो गया आपका कि आप रिटेलर के पास जाते हैं, आपके रिटेलर के रूप में सुपरमार्केट देख लीजिए, बिग बाज़ार देख लीजिए, जो भी है ये आपको इससे ज़्यादा समझ में आपको आएगी। जैसे ये आपको बिग बाज़ार है, ये आपको 3 तल्ला का आपका ये बिग बाज़ार है। इसमें आप लोग देखते हैं वाइड रेंज में वस्तुएं उपलब्ध होती है, एक पर एक वस्तुएं, यानी रिटेलर के रूप में भी समझेंगे हम लोग, पहले इससे समझ लेते हैं। जैसे ये आपको बिग बाज़ार है, इसमें आप लोग देखेंगे कि एक प्रोडक्शन जो है, यानी एक प्रोडक्ट के विभिन्न प्रोडक्टर होते हैं, यानी बहुत से कंपनियों के गुड्स
होते हैं और उसमें से आपको जो पसंद होता है उसे आप सेलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया वाइड सिलेक्शन। क्या हो गया? वाइड सिलेक्शन हो गया। इसी तरह से आप रिटेलर के पास जाते हैं, जैसे ये रिटेलर भैया हैं आपके बगल वाले, ये मोदी जी हैं। कौन है? मोदी जी हैं। मोदी जी आपके बगल वाले हैं, इनके पास आप जाते हैं और कहते हैं इन्हें कि सौंप दीजिए। सौंप मांगते हैं तो ये क्या देंगे आपको? दो बोलेंगे नीमा चाहिए, लक्स चाहिए, डिटॉल चाहिए, मार्गो चाहिए। इस तरह से आपको बहुत सारी प्रोडक्ट के नाम बताते हैं, यानी वाइड सिलेक्शन करने के लिए आपको नहीं, इसमें से एक को आपको चुनने के लिए ऑप्शन देते हैं, यानी वाइड रेंज आपको बताते हैं कि कौन सी वस्तु चाहिए। तो यही आपका वाइड सिलेक्शन है। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। चलिए, क्रेडिट फैसिलिटी भी आपको रिटेलर प्रोवाइड कराते हैं, ये एक सर्विस के रूप में देते हैं। जैसे ये रिटेलर आपके हैं, तो रिटेलर के यहाँ आपने गया और वस्तु खरीदे और 100 की वस्तु खरीदे और आपके पास 18 रुपीज़ ही है, तो ये आपको प्रोडक्ट दे देंगे। क्रेडिट के बिहाफ में आपको ये प्रोडक्ट आपको दे देंगे, क्रेडिट पे आपको वस्तुएं दे देंगे कि 20 रुपये आपकी क्रेडिट रहेगी। तो यह सर्विसेज रिटेलर कस्टमर को देते हैं। तो हम लोग आज देख लिए कि कस्टमर को क्या क्या सर्विसेज हैं। इससे मिनिमम चांसेस है क्वेश्चन पूछने की, लेकिन आपके सिलेबस में है तो हम इसे एक रूप में अध्ययन कर लिए कि अगर आपके पूछ दी कि कौन कौन से सर्विसेज हैं तो हम लोग अब बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिटेलिंग ट्रेड। रिटेलर के टाइप्स हम लोग देखेंगे, ये टाइप आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें टाइप्स के बाद जो हम लोग जीएसटी का अध्ययन करेंगे। जीएसटी तो आपके लिए 100% ध्यान से पढ़ाने वाली चीज़ें हैं, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगी, इसकी सियोरिटी रहेगी। चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिटेलिंग ट्रेड। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिटेलर्स इन द इंडिया। बहुत से प्रकार के आपके रिटेलर देखते होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं, और आपको ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंट हैंडल डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पेशलिस्ट स्टोर, सुपरमार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज वो साइज ऑफ बिजनेस। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ बिजनेस, जो रिटेलर के टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले साइज के हिसाब से देखेंगे। दे आर मेनी कैटेगरी इन द लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल रिटेलर। आप देखते होंगे कि रिटेलर के रूप में आपके पास लार्ज जो बिजनेस का व्यापार किन्हीं के पास बहुत बड़ा बिजनेस होती है, वो भी एक रिटेलर के रूप में काम करते हैं। इसके बाद आपके मीडियम वर्ग के सेलर रिटेलर होते हैं, इनके पास कुछ इनसे थोड़ा कम वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, और इसके बाद ये एक स्मॉल रिटेलर होते हैं जो आपको बिजनेस प्रोवाइड कराते हैं। उसी तरह से ऑनरशिप में आपको सोल ट्रेड आ गए, पार्टनरशिप आ गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी, सब ऑनरशिप के हिसाब से ये रिटेल बिजनेस आपको होंगे। इसके बाद जो आपको अध्ययन करने की बात है वह डिपार्टमेंटल स्टोर। क्या? डिपार्टमेंटल स्टोर को हम लोग देखेंगे, सुपरमार्केट को देखेंगे। इससे उम्मीद कर सकते हैं थोड़ा सा कि इससे क्वेश्चन आ जा सकते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ेंगे तो श्योरिटी से तो नहीं पढ़ सकते हैं सब चीज़ की ये आएगा ही आएगा। जिसमें श्योरिटी रहेगी कि आएंगे उसे हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर कह दिए कि इसमें से आने की संभावनाएं हैं तो इसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद जो हम लोग अध्ययन करेंगे डिपार्टमेंटल, सुपरमार्केट और स्पेशल स्टोर नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। इस नेक्स्ट क्लास के बाद हम लोग सीधे जीएसटी पे चले आएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये श्योर रहिएगा। चलिए।